जो ज्ञान योगी, ध्यान योगी या कर्म योगी हैं, उनके क्या होते हैं, वो तीनों को खत्म कर सकते हैं, कूटम, बीजम और को, लेकिन उनके प्रारब्ध खत्म नहीं होते। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो क्या करते हैं, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति के जो ये प्रारब्ध जो पक चुके फल है ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है। तो इसलिए अक्सर ये शब्द हमारे गुरु महाराज दोहराते हैं कि भाई अगर बनना है ना जीवन में, और कुछ भी बनने का लाभ नहीं है। लेकिन यही बात हम जैसे, जो मुझ जैसे लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। हम दुनिया में सब कुछ बनना चाहते हैं लेकिन भक्त नहीं बनना चाहते। तो इस प्रकार अब 38 नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर में बताया जा रहा है, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योगः संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। तो इसको पढ़ने के लिए, ये छोटे छोटे श्लोक थे दो, तो इसको धीरज प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान का ज्ञान समस्त योग तो परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, दोबारा पढ़िए एक बार। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। तो कल भी ऐसा ज्ञान, ये शब्द आया था, अगर आपको याद हो तो ये उद्धात शब्द कल भी आया था। कल ये तात्पर्य में आया था, आज ये अनुवाद में आ रहा है। तो अगर आपको याद रहा हो कि ये उद्धात का क्या मतलब था, नहीं तो ये याद है। कोई और बता सकता है इसका कल क्या मतलब बताएगा? सुमित प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, इसका अर्थ आपने बताया था हाई क्वालिटी। हाँ, हाई मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सबलाइम मेथड कल आया था कि ये कृष्ण भावनामृत की नाम अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। मतलब ये सबसे बढ़िया मेथड है। उसी प्रकार कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान और कुछ भी बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो है ही है, और कोई शुद्ध भी कोई चीज नहीं है। ये दोनों चीजें इसके अंदर है, प्योरिटी और क्वालिटी दोनों। आगे, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। हाँ, तो कोई व्यक्ति पूछे, मानो भगवान ने ये शब्द कहे अर्जुन से कि इस संसार में दिव्य ज्ञान से बढ़कर कुछ भी बढ़िया नहीं है, तो अर्जुन ने प्रश्न ठोक दिया, मिलता कैसे है? हालांकि भगवान सब कुछ बता चुके हैं पीछे, फिर पूछ रहा मिलता कैसे? भूल जाता है बंदा, जैसे हम लोग भूल जाते हैं बार बार। वैसे आपको पूछा जाए ना कि ये 200-400 बंदों के कोई नाम, पते, फोन नंबर, उन्होंने आपके साथ 20 साल पहले क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, आपको वो आपको याद रहे होंगे, मुझे भी याद रहे होंगे। लेकिन कल की गई एक छोटी सी चर्चा और उसके ऊपर 1-2 मिनट लगाए गए थे, लेकिन वो हमें याद नहीं। क्या कारण? प्रभु जी, ये शब्द मैंने ना पढ़ा नहीं था वहां बुक में। पढ़ा पढ़ा तो किसी ने भी नहीं था, सब सुन ही रहे थे, पढ़ तो 2 ही बंदे रहे थे। उस ठीक है ना? वक्त आपने पूछा था सभी से, समझ हाँ, जाता हूँ, सभी से उसका पूछा था। कारण ये है, उसका कारण ये है, यहीं से पता चलता है कि हम लोगों का ध्यान कितना है। किसी और कहीं और से नहीं पता चलता, यहीं से पता चलता है। यही एक मेथड होता है जानने का, अपने आप को जानने का, किसी को नहीं, अपने आप को। कल परसों की बात है, हमारी किसी कोई सज्जन थे, उनसे चर्चा हो रही थी, तो नतीजा निकला कि इस दुनिया में हर व्यक्ति किसको बदलना चाहता है? दूसरों को। बस, वो चाहे आप हो या मैं हूं। लेकिन असल में उसे लाभ किसको बदलने से मिलेगा? खुद को। तो यही काम हम सारी जिंदगी नहीं कर पाते। सारी जिंदगी व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने चाचा चाची को, ताया ताई को बदलने का प्रयास करता रहता है।
और बोलता भी है, इनको समझ नहीं लग रही मेरी बात, इनको समझ नहीं लग रही मेरी बात। ये भी बोलेगा 20 साल हो गए, तू मुझे नहीं समझ सकी, 20 साल हो गए, ये मुझे नहीं समझ सका। तो भाई 20 साल हो गए तो तू समझ जा उनको। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंदर 1% भी बदलाव नहीं लाना चाहता, यही कारण है लोग आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अर्जुन ने जब पूछा हो कि प्रभु ये दिव्य ज्ञान मिलेगा कैसे, तो भगवान ने कहा अभी तेरे को पीछे मैंने इतने यज्ञों के बारे में बताया भाई, ये जितने भी योग हैं, तू चाहे कर्म योग कर, चाहे ज्ञान योग कर, चाहे ध्यान योग कर, इनका जो परिपक्व फल होता है, जो इनसे मिलती है ना चीज, वो ज्ञान ही मिलता है। कर्म योग करेगा, ज्ञान योग करेगा, कर्म योग के माध्यम से मानो काम कर्म योग के माध्यम से तुझे फल मिल जाएगा कि तुझे स्वर्ग तक का ज्ञान हो जाएगा। कर्म कांड के माध्यम से भी तुझे स्वर्ग तक का ज्ञान हो जाएगा। अगर तू कर्म योग में थोड़ा सा आगे निकल गया तो तुझे निराकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान योग में भी तुझे निराकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। और अगर तू ध्यान योग में लग गया तो तुझे परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा। और अगर तू भक्ति में लग गया फिर तो तुझे भगवान का ही ज्ञान मिल जाएगा। आगे, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हाँ, तो अभी कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मुकेश प्रभु ये इस बात को काफी बार बोल चुके हैं कि प्रभु जी मुझे भी ज्ञान चाहिए, कहते हैं ना। जी आपको भी लगता होगा, या और भी कई लोग हैं जिनको ये ज्ञान चाहिए, लेकिन वो सब ये ज्ञान कैसे चाहते हैं? चुटकी मार के, ऐसे चुटकी मारो। जैसे मान लो मैं हूं ना, एज ए बिजनेसमैन, मैं क्या सोचूंगा कि मैं काम कोई ना करूं, लेकिन मेरे बैंक में करोड़ों रुपए आते चले जाएं। कुछ लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे कि बैट पकड़ेंगे ना जब, तब अपने आप को विराट कोहली या धोनी ही मानेंगे, लेकिन धोनी जैसी मेहनत करने की किसी की भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द आए हैं, 2-3, वो क्या है? कहते हैं, भगवान कहते हैं, पहली बात बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध शब्द का क्या मतलब है? जो भक्ति करना शुरू किया है। जिसको ज्ञान हो गया उसमें नहीं, उच्च स्तर इसका मतलब उच्च दो स्तर दो लोग होते हैं, दो लोग, एक होता है साधक और एक होता है सिद्ध। साधक हम हैं, हम अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हम इस भक्ति को करते करते जब इसमें परफेक्शन हासिल कर लेंगे, भगवत धाम को चले जाएंगे, तब हम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन क्या कोई एकदम से सिद्ध बन सकता है? नहीं प्रभु जी। पहले उसे साधक बनना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? जब व्यक्ति सिद्ध होगा तब तो होगा ही, तो वो क्या करेगा? यथा समय, जब उसका समय आएगा। अभी कब समय आएगा? तो प्रभुपाद इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक हम और कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले प्रभुपाद जी की बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक लड़की है, वो क्या कहे, उसे किसी सुंदर बच्चे के दर्शन हुए, उसने एक लड़का या लड़की बच्चे के रूप में देखा, बड़ा सुंदर, और उसकी इच्छा हुई मुझे भी ऐसा वो बच्चा चाहिए खेलने के लिए। तो वो शोर मचा रही है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। घर आके चिल्ला रही है, मम्मी मुझे बच्चा चाहिए। तो मम्मी को तो समझ है, वो कहते बेटा बच्चा ऐसे नहीं आता, बच्चा शादी के बाद आता है, फिर मेरी शादी कर दो। अभी शादी, लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे। नहीं नहीं, आप ढूंढो 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 ढूंढो, शोर मचा रही है। चलो माँ बाप ने लड़का ढूंढ के शादी कर दी। अभी शादी करते ही अपने पति से कहती है बच्चा दो। तो पति भी कहता है कि क्या पागल है ये। तो माँ बाप बताए बेटा ऐसी इसकी इच्छा है। तो क्या उसी वक्त शादी करते ही बच्चा होगा? नहीं प्रभु जी। कब होगा? यथा समय, यथा समय। लेकिन क्या यथा समय जरूर होगा बच्चा? नहीं प्रभु जी। कब होगा बच्चा फिर? क्या क्वालिटी चाहिए अ, उसके लिए? दोनों परफेक्ट होने चाहिए। दोनों स्वस्थ इस- होने चाहिए, स्वस्थ। दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इसी प्रकार अगर गुरु भी स्वस्थ है, होने का मतलब है कि उसको ज्ञान है, और शिष्य भी स्वस्थ है, मतलब वो ज्ञान लेना चाहता है। अगर मानो पुरुष स्वस्थ है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये समर्थता है कि वो बच्चा दे सकता है, लेकिन स्त्री कंसीव ही ना करे उसको, तो क्या बच्चा होगा? नहीं प्रभु जी।
उसी प्रकार अगर गुरु बोल रहा है और शिष्य सो रहा है तो क्या उसको ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं प्रभु जी। नहीं, वो बस बोलता रहे ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। जैसे एक माता जी हैं, तो एक दिन वो मेरे को फोन किए, ये लगभग साल 1.5 साल पुरानी बात होगी। प्रभु जी, बड़ा अच्छा लगता है सुनने का, तो आप कोई और क्लास नहीं कर सकते? तो मैंने कहा, भी क्लास तो होती है एक और। वो कहती, वो कब होती है? तो मैंने कहा, वो सुबह होती है। ओहो, मैं ना सुबह नहीं उठ सकती। कितने महान शब्द हैं। अभी देखो, जी प्रभु। इस साधना कार्ड के माध्यम से, जैसे कल हमने अभिनंदन प्रभु का नाम लिया कि उनको लाभ हुआ, देखने में पता चल रहा है कि उनको लाभ हुआ। दूसरा लाभ, कल माता जी पूजा वर्मा माता जी जो हैं पठानकोट से, उनका मेरे को मैसेज आया कि प्रभु जी बहुत बेनिफिट हुआ। मैं पहले थोड़ा लेट उठती थी, 7, सवा 7 या 6:30 7 बजे उठते होंगे, लेकिन जब मैंने साधना कार्ड में सब लोगों की टाइमिंग देखी कि सब लोग 3:30 4 4:30 5:30 तक उठ रहे हैं, तो मुझे भी बड़ी प्रेरणा हुई और मैंने भी जल्दी उठना शुरू हो गई। आगे मेरी माला जो थी वो लटक जाती थी, लेकिन जल्दी उठने के कारण अब मेरी माला समय से हो जाती है। देखो कितना बेनिफिट है। इसी को जी कहते हैं एसोसिएशन। जब व्यक्ति एसोसिएशन करता है तो व्यक्ति को क्या करता है, उसको भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, हमें अच्छे लोगों की एसोसिएशन लेनी है। क्योंकि कई लोग ग्रुप में ऐसे भी हैं जो लोगों को कोरोना के मैसेज डाल डालकर बस उनको भटकाते रहते हैं। हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है, हमें जो भक्ति के मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। जी प्रभु। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना है कि हम केवल उन लोगों का संग करें जो हमें केवल और केवल कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना सिखाए। धीरे धीरे करके हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी। और क्या होगा, जैसे ये शब्द आपने पढ़िएगा लास्ट लाइन, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अभी देखो, मानो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई गुरु स्वस्थ है लेकिन शिष्य स्वस्थ नहीं है, तो शिष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब मान लो कि गुरु बड़ी हिम्मत करके उसमें ज्ञान डाल भी दे, तब क्या शिष्य के अंदर वो ज्ञान ठहर जाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, रिपीट करेंगे बीच में थोड़ी अभी आवाज मानो नहीं। कि किसी गुरु ने इच्छा करके उसका शिष्य अभी काबिल नहीं भी था, तब भी उसको ज्ञान दे दिया, तो क्या वो शिष्य उस ज्ञान को अपने अंदर ठहरा पाएगा? शिष्य नहीं था। इसका उदाहरण देता हूं एक आपको। जैसे मानो कि आपने किसी को कहा कि यार कल ना मुझे थोड़ा दूध दे देना। कितना दूध दे देना? थोड़ा दूध दे देना। और वो व्यक्ति आपके पास 10 लीटर दूध ले आया और आपने भी बर्तन कर दिया आगे। अभी वो व्यक्ति दूध डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, लेकिन जो आपका बर्तन है ना, वो केवल 1 लीटर का था, तो उसमें उसने 10 लीटर दूध डाल दिया। डल गया 10 लीटर दूध उसमें? नहीं प्रभु जी, कहाँ गया बाकी? व्यर्थ गया, गिर व्यर्थ गया। गया। क्यों गिर गया? क्यों व्यर्थ गया? क्यों गिर गया बाहर? क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं, जगह नहीं है। पात्रता नहीं थी। उसका पात्र जो था वो छोटा था ना उसका पात्र। जी प्रभु। इसलिए क्या करनी है, पात्रता बढ़ानी है। और ये पात्रता कैसे बढ़ेगी? मैंने लगभग 6-7 साल पहले एक फोटो देखी। उस फोटो के अंदर क्या बनाया गया था? उस फोटो के अंदर बनाया गया कि आप जप करते हैं ना, जी प्रभु। लेकिन अभी आपने गुरु धारण नहीं किया, ऐसा मान लेते हैं ना, एक उदाहरण लेते हैं। तो अभी कोई व्यक्ति पूछे कि अगर मैंने गुरु धारण नहीं किया और मैं जप कर रहा हूं, तो वो क्या नाम इकट्ठा हो रहा है? आप बताओ। क्या हो रहा है? फिर क्या वेस्ट हो रहा है फिर वो जो नाम ले रहे हैं? देखो, ये भी तो एक क्वेश्चन आ गया ना। फिर हम क्या समय वेस्ट कर रहे हैं? तब प्रभु उसने जी, एक फोटो। हाँ जी। है किसी को गुरु धारण करने के लिए अपने मन से, तो हम्म।
वो मैं कर सकता हूँ? देखिए, मन से गुरु धारण करते हैं, उसमें वो नहीं, पहले गुरु ना में बताया गया है, जिसका कोई गुरु नहीं है ना, तो भगवान तो उसके गुरु हैं ही ना। वहाँ पे मैंने कुछ लिखा, मैंने ध्यान नहीं, मैं आपको ठीक है, मैं उसको देखूंगा दोबारा दोबारा एक बार, लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसके ऊपर रहते हैं जी। कि अभी मानो किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है, तो क्या वो नाम जप कर रहा है, तो क्या वो व्यर्थ है? तो उस चित्र में बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया था कि वो नाम जप कर रहा है और धीरे धीरे करके उसके पास एक गुल्लक पड़ी है, और वो गुल्लक में नाम धन नहीं इकट्ठा हो रहा, वो गुल्लक का साइज बड़ा हो रहा है, वो गुल्लक का साइज बड़ा होता जा रहा है, मतलब उसकी पात्रता बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही वो क्या करेगा, वो गुरु धारण करेगा, तो अब उसकी क्योंकि पात्रता है, तो उसके अंदर धन नाम शुरू हो जाएगा। ये एक पिक्चर के माध्यम से आपको, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसा, मंत्र में क्या होता है, दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं। इसमें नाम धन भी इकट्ठा होता जाता है और पात्रता भी बढ़ती जाती है, इवन किसी ने गुरु धारण नहीं भी किया तो भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आप में से अगर कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। और हम लोगों के लिए बेनिफिट क्या है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो भी प्रभुपाद जी की शरण में है, और वो क्या करते हैं, वो 2-4 दिन सुनते हैं और कई बार चले जाते हैं। अगर वो इच्छा करेगा तो भगवान उसके लिए कोई ना कोई हल भी कर देंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में कई बार है, साधु उसके घर भीख मांगने के लिए आता है और वो हर बार साधु से कहती है कि मुझे ज्ञान दीजिए, और साधु हर बार ऐसा करते करते 3 साल का समय बीत जाता है, और एक दिन वो स्त्री बड़ी क्रोध में नहीं देंगे, तो वो साधु बड़े विनम्र स्वभाव से कहता है कि माते कल अवश्य दूंगा। तो वो स्त्री फिर मान जाती है और कहती है ज्ञान दीजिएगा। अगले दिन जब साधु अपने घर से निकलता है तो अपने कमंडलू में आधा गोबर भर लेता है, और जब उसके घर पहुंचता है तो वो कहती है अपना खीर पूड़े लेकर आती है, साधु को कहती है कि बर्तन लाओ, साधु अपना कमंडल आगे कर देता है और उसमें तो गोबर भरा है, तो वो कहती है कि साधु इसमें गोबर है, तो साधु कहता है कि मैंने खाना है तू डाल, लेकिन वो स्त्री नहीं मानती डालने के लिए, है कि हे माता, जब तुम अपना 2 पैसे का ये खीर पूड़ा हलवा मेरे गंदे ज्ञान को तुम्हारे गंदे बर्तन में डाल दो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को धारण करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे चैतन्य महाप्रभु का क्या क्लीनिक प्रोसेस दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, अगर कोई गाइड कर सके तो, किसी को अगर ध्यान में है तो। हाँ जी काजल माता जी। लेकिन हमने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए केवल 2 ही हाथ खड़े हुए, ऐसा नहीं है 4-5 लोगों को और भी पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। चैतन्य जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने ज्ञान देने के लिए 700 श्लोकों को चुना, लेकिन याद नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इनको सस्ता करते हैं थोड़ा सौदा, तो उन्होंने केवल 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के रूप दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यां बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वातनम सनम परम विकीर्तनम। आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हाथ खड़ा करे जिसको ये श्लोक नहीं आता। पहले तो धीरे प्रभु से पूछ लेते हैं, धीरे जी नहीं प्रभु आपको तो प्रभु। आता ही होगा, ये मुझे बनी मुश्किल है ना। हाँ आपके जी लिए। मेरे लिए। तो अभी आप ही के सामने अक्षित प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? ओके ठीक है। तो अभी आप ही के अभी सामने एक माइक रेज हैंड हुआ था, मैंने जुड़े तो उन्होंने ये शिक्षा अष्टकम सुना तो ये भी यही बात कहे, प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता हमसे यार। उन्होंने इसके 8 के 8 श्लोक कंठस्थ कर लिए। तो जब व्यक्ति की इच्छा होती है और उसमें शुद्धि आती है ना, तब ये चीजें कि सबसे पहले चित्त को साफ करने का तरीका क्या है कि तुम क्या करो, इस हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होगा, यथा समय इस ज्ञान का क्या करोगे, आस्वादन करोगे। ये क्या शब्द होता है आस्वादन? मतलब अच्छा लगना हाँ जी, शुरू हो जाए, अच्छा हाँ लगना शुरू हो जाए। जैसे मानो अ, हर व्यक्ति शराब पीने वाला भी वैसा है कोई अपना, के सुनी सुनाई बात है, जैसे मैंने प्रभु सब सब जानते हैं। जानते हैं, ओके, जैसे कि मैंने सुन रखा है
कि कड़वी होती है, लेकिन आपने तो पीते हैं ना, उसी प्रकार जो जी, कई लोग वो पीते हैं ना, एक होती है क्या कहते हैं उसको, जिसमें दूध में बड़ा बादाम वगैरह डालकर दही। शरदही, शायद ऐसी चीजों को ना फटाफट अंदर फेंक लेते हैं, और कई लोग होते हैं वो एक एक सिप लेके उसका टेस्ट लेकर पीते हैं, आनंद लेते हैं उसमें। उसी प्रकार ये ज्ञान भी कई लोगों के लिए भार है। कई लोगों को लगता है किताबें रख छोड़ी, लेकिन ये किताबें बड़ी कम है। मैं किसी के पास गया, उसका पूरा कमरा ही किताबों से भरा हुआ था। हाँ, उससे कुछ पूछो। एक बार तो मैंने ये यूट्यूब के ऊपर, जैसे कभी कभी लिंक आ जाता है अपने आप, तो उनकी पिक्चर आ गई उनके कमरे की, और उनके कमरे में किताबें कैसे पड़ी थी, मैं देख के हैरान हो गया। तो इसलिए उन लोगों को इसमें बड़ा मजा आता है। कभी वो किसी किताब को लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, 1100 पेजों की 2 किताबें हैं। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो 3 पेज पढ़ के ही मुझे बोरियत होनी शुरू हो गई। तो 20-25 दिन मैं 3-3 4-4 पेज पढ़ता रहा। लेकिन जब 100-150 पेज आगे निकले ना उसमें, कि स्टोरी कोई बड़ी शानदार आ गई, तो उस दिन मैं ऑफिस में तो उसको पढ़ा ही, तो भी घर ले आया। उस दिन मैं 350 पेज पढ़ दिया। क्यों? क्योंकि अब आनंद आना शुरू हो गया। अब पढ़िए आप तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार बंधन का कारण और ज्ञान हमारी दोबारा पढ़िए इस लाइन को। ये नहीं नहीं, निसंदेह इस लाइन को, केवल इस लाइन को। लाइन का अज्ञान मतलब ही होता है डंडे हमारे से आगे आगे। बंधन का कारण और अज्ञान ही मैं फिर हमारे से बंधन पढ़िए का आगे, कारण उसके आपकी किताब में और है नहीं लिखा ज्ञान हुआ। है। तो ये और 3 बार आपने पढ़ा, और तीनों बार आपने है बोला ही नहीं। आपने 3 बार पढ़ा इसको, और आपने यही बोला, अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण और ज्ञान हमारी मुक्ति का। अज्ञान दोबारा ही पढ़िए एक बार। हमारे बंधन का कारण है। और जो हम सबसे बुलवाते हैं ना, सब लोग बोलते नहीं, लेकिन कुछ ही लोग हाथ खड़ा करते हैं स्टार्टिंग में बोलने का, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया हमारे, आप बता सकते हैं क्या अज्ञान है हमें जिस कारण हम बंधन में हैं? बड़ा भौतिक विस्तारित उत्तर जिंदगी। है, बड़ा विस्तारित उत्तर है। छोटा सा उत्तर दीजिए, छोटा सा, जो समय लगे, आपके बेटे को भी समय लगे, आपको भी समय लगे। हमें ये अज्ञान है कि हम जानते नहीं है उस चीज को। हाँ, हम किस चीज को नहीं जानते? पता हम किस चीज को नहीं जानते? हम इस चीज को नहीं जानते कि आप कौन है। मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप कौन है, दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन असल में आप क्या हैं, ये नहीं पता हमें। यही अज्ञान हमारे इस भौतिक बंधन का कारण है। रोहिन प्रभु पता है कि मैंने 10 लाख से 1 करोड़ कमा लिया, लेकिन बातों में हम सबको पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। माँ है जीवेरे स्वरूप होले कृष्णेर नित्य दास, हम सबको पता लग गया, ये जैसे गया। लेकिन केवल ज्ञान में, अभी विज्ञान में वो चेंज नहीं कर पाए इस बात को। अभी भी हम लोग शारीरिक स्तर पर हैं, और यही हमारे बंधन का। ये जो ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया गया, ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। जिस दिन हमने प्रैक्टिकली हूं और मेरा इस भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और उसी वक्त हम इस संसार से मुक्त कर दिया जाए। पढ़ खत्म कर लें इसको। ये ज्ञान भक्ति का अब आपको भक्ति का मतलब बताना है, भक्ति का क्या मतलब होता है, और ज्ञान से मुक्ति होती है। और ज्ञान कैसे आता है? ये भक्ति के माध्यम से आता है। क्यों? क्योंकि भक्त, वहां पर ये दोनों अपने आप आ जाते हैं। तो भक्ति का क्या मतलब है? प्रभु जी आप बताइए। आपको पसीना तो नहीं आ रहा? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं कह एसी उसी में चला दूं यहीं पर बैठे बैठे। आप हाँ, तो ठीक है, प्रभु जी कहते हैं आप बताइए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप में से कोई रेज हैंड करके बताए प्रभु जी को कि भक्ति का हरे क्या कृष्णा मतलब भाई। होता है। वेरी गुड आंसर। भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा, इसको कहते हैं भक्ति। सेवा आप अपने के लोगों की भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रीति है कि नहीं है इसका मालूम नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, ठीक है आगे पढ़िए। प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यंत्र अन्यंत्र शांति का आनंद लेता अभी रहता है। देखो, हम लोग आनंद ढूंढने के लिए, जैसे कुछ लोग हैं वो शराब में आनंद ढूंढते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग जगह पे आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बुक है, उसमें प्रभुपाद लास्ट के पेज पर यही बात लिखे हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति आनंद ही नहीं कि असली आनंद मिलता कहां पर है। जब व्यक्ति को यह पता चल जाए ना असली आनंद कहाँ है, तो फिर वो कहीं और आनंद या शांति खोजने का प्रयास का 5th चैप्टर में 29 नंबर श्लोक, उसमें बोला जाएगा, भोक्ताराम यज्ञ तपसूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति किसको मिलेगी? वही प्राप्त करेगा जिसको ये पता चलेगा कि भोक्ता कौन है, कृष्ण है। भोक्ता हूं, मैं भोग करूंगा, तब तक हमारे मन को कहीं पे भी शांति नहीं मिल सकती। आगे। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का प्रयोग में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हाँ, यही चरम परिणति है, समय लग रही है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शांति चाहता है, तो वो चाहे सारी दुनिया घुमाए, कृष्ण भावना अमृत। जब तक वो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत नहीं बनता, उसे शांति नहीं। इसके लिए वो चाहे 2 जन्म लगाए, चाहे 1 साल लगाए, या 100 जन्म लगाए, चॉइसेस यो है। धीरे धीरे फल मिलता है, एकदम से नहीं मिलता। अच्छा, वो फल क्या होता है? उसे साक्षात्कार होता है। अलग योग पद्धति में अलग अलग तरह का साक्षात्कार होता है।
अंत में उसे कृष्ण भावनामृत ब्रह्म योगी हो, ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान प्रबदंते वासुदेव सर्वमिति नहीं। अब दूसरा है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीच। और दूसरा मैंने जो बोला, दूसरा क्या था, अभी मैंने कौन सा श्लोक बोला था, बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान प्रबदंते। तो फिर कहते हैं कृष्ण भावना प्राप्त, अमृत प्राप्त होने ही वाला है, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। कि तुम अगर सोचते हो, अर्जुन को कहते हैं कि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम संन्यास ले लोगे तो तुम्हें गलती नहीं मिलता, थोड़े समय के बाद मिलता है। इसलिए तुम अगर अभी ये युद्ध छोड़ के चले भी जाओगे ना, किधर जा रहा है, तो तुम्हारा ज्ञान शुमंतर हो जाएगा। जैसे अभी क्लास खत्म हो जाएगी ये वाली, लेकिन ये जो थोड़ा सा बचा है ना, इसको कल ले लेंगे। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते, जूम का कनेक्शन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे मैं कृष्ण माफी चाहता हूँ, 1-2 मिनट लेट हो गए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। से नाम से ज्वाइन किया आपने, ये आवाज तो कांति प्रभु की ही लग रही थी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।